नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मेरे वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज हम आपके सामने एक नए विषय को लेकर के, एक ज्वलंत मुद्दा को लेकर के इस वीडियो में प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों जैसा आप समाचार में देख रहे होंगे कि अभी समलैंगिक लोग जो हैं वो अपना आंदोलन कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं और यहाँ तक कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक लड़ाई लड़ रहे हैं और केस दायर किए हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दोस्तों और इसके विरोध में सारे धर्म एक साथ एकजुट हैं, सारे समुदाय एक साथ एकजुट हैं और एक तरफ जहां सारे धार्मिक संगठन सभी एकजुट हैं और इसका विरोध कर रही हैं, अपने सांस्कृतिक और प्रकृति का दुहाई देकर के इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो समलैंगिक लोग हैं वे लोग अपने अधिकार, अपने प्राकृतिक अधिकार, अपने मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, अपने स्वतंत्रता का अधिकार को मांग करते हुए सरकार से, कानून से, न्यायालय से गुहार लगा रहे हैं कि इनको लिखित रूप में कानून द्वारा, संविधान द्वारा अधिकार मिल जाए। परंतु दोस्तों आपको इस पे बात मैं अपना रख पाऊं उससे पहले थोड़ी सी इस पे और बात कर लेता हूं कि दोस्तों जैसा कि आप सबको विगत होगा इतिहास के पन्नों में कि ये जो ट्रांसजेंडर हैं, जिसे आप लोकल बोलचाल के भाषा में छक्का और हिजड़ा भी कहते हैं, तो ये छक्का और हिजड़ा का जो इतिहास है बिल्कुल प्राचीन समय से है। जैसे हमारा इतिहास है उसी तरह से इनका इतिहास के पन्नों में दर्ज है। महाभारत काल में शिखंडी और बृहन्नला, शिखंडी और बृहन्नला महाभारत के दो ऐसे महान और प्रचलित और महापात्र हैं जो बहुत फेमस हैं। उसी तरह से रामायण के, वाल्मीकि रामायण के काल में शिव जी विष्णु के मोहिनी के अवतार पे, शिव जी विष्णु के मोहिनी के अवतार पे आसक्त हुए थे और उनके आसक्त होने से एक अयप्पा, शायद अयप्पा नाम के भगवान का उत्पत्ति हुआ था। उसके बाद जब मध्यकाल में आते हैं हम तो अलाउद्दीन खिलजी का जो मुख्य सेवक था, गुलाम था या महामंत्री कह लीजिए, गुलाम मलिक काफूर, जो बहुत बुद्धिमान था और बहुत ईमानदार था और अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य कर्ता धर्ता सब कुछ वही था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो मलिक काफूर हिजड़ा था, छक्का था और उसका शारीरिक संबंध अलाउद्दीन खिलजी से था। यानी कि मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर, उसका जो गुलाम था, उससे समलैंगिक संबंध की इतिहास में है। दोस्तों
अभी विद्यमान समय में बहुत सारे चलचित्र, पिक्चर, मूवी, फिल्म आई हैं जिसमें ट्रांसजेंडर छक्का या हिजड़ा को दिखाया जाता है। जैसे एक फिल्म आई थी अलीगढ़ में मुख्य पात्र के रूप में मनोज वाजपेयी थे, जिन्होंने इस मूवी में कहा कि जीवन के कई रंग। दोस्तों, और भी बहुत सारा चलचित्र है, मूवी है जिसमें ट्रांसजेंडर को दिखाया गया है, पर अधिकतर मूवी चलचित्रों में ट्रांसजेंडर को एक हास्य के रूप में दिखाया जाता है, हास्यपद दिखाया जाता है। आप स्वयं सोचिए कि कोई अगर ट्रांसजेंडर जन्म लेता है, उस बच्चे का या उस व्यक्ति का क्या गलती है कि वो ट्रांसजेंडर जन्म लिया। और अगर किसी का भी उपहास हो, चाहे वो हम आपके तरह कोई मानव हो, व्यक्ति हो या कोई ट्रांसजेंडर हो, और कारण यूं ही किसी का उपहास किया जाना सही नहीं है। परंतु दोस्तों, प्राचीन काल में ट्रांसजेंडर को, जैसा कि महाभारत रामायण का हमने आपका हवाला दिया, उस समय सहर्ष ही समाज में उन्हें स्वीकार किया जाता था। उनको एक दैवी अवतार, उनको एक देवताओं का दिया हुआ स्पेशल जन्म वरदान के रूप में माना जाता था। उनको समाज में सहर्ष स्वीकार किया जाता था और उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। ऐसा माना जाता था कि वो किसी को अगर आशीर्वाद दे दे तो कोई अदना व्यक्ति बहुत फर्श से अर्श तक जा सकता है, और अगर वो किसी को अभिशाप दे दे तो कोई अर्श पे बड़ा सुल्तान भी फर्श पे आ सकता है। तो उनको एक दैवी शक्ति के रूप में, उनको एक स्पेशल सुपर पावर के रूप में उनको सम्मान दिया जाता था, उनको आदर सम्मान दिया जाता था, उनको माना जाता था समाज में। और उनसे किसी तरह का यूं ही उन्हें परेशान करना, हास्य के रूप में प्रस्तुत करना या उपहास उड़ाना नहीं होता था। पर अंग्रेजों के आने के बाद, जैसा कि देखें कि मध्यकाल में भी अलाउद्दीन खिलजी ने एक उच्च स्थान दिया था मलिकापुर को। महाभारत में आपने शिखंडी और भिनहला का पात्र देख ही लिए। अब रामायण, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में आपने देखा ही कि शिव जी ने विष्णु के मोहिनी रूप पे आसक्त होकर के और उनके आसक्त से जो नए उत्पत्ति हुआ अयप्पा भगवान का। तो दोस्तों, आधुनिक काल में जब ये अंग्रेज आए, अंग्रेज क्रिश्चियन, ईसाई हुआ करते थे, और ये इनका ईसाई धर्म जो है वो ट्रांसजेंडर को समाज में स्वीकार नहीं करता है, स्वीकार नहीं किया और बिल्कुल सिरे से खारिज किया, उनको समाज से बहिष्कृत किया। समाज में कोई उनको अधिकार नहीं दिया, कोई पद नहीं दिया, प्रतिष्ठा नहीं दिया, उनको आलोचना, उपहास किया। जिसमें धारा 377 आपको पता होगा। तो हमारी जो कानून और संविधान है अधिकतर विदेशों से लिया गया है, अंग्रेजों से लिया गया है। 1935 का और इंडियन पेनल कोड सब अंग्रेजों के ब्रिटिश कानून से प्रभावित है।
तो उसमें ट्रांसजेंडर को जीवन जीने के अधिकार या मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार, नैतिक अधिकार से उन्हें वंचित रखा गया और जिसके कारण उनमें कुंठा भरते गई और इसको कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाई गई, इसके लिए कोई इसका उपचार नहीं ढूंढा गया। और अब जो आधुनिक इस समय का जो प्रेजेंट समय चल रहा है, इस समय मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, मल्टीमीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कई तरह के सोशल नेटवर्क है, कोई सोशल नेटवर्किंग साइट है, जहां पे इन लोगों ने एकजुट हो करके आपस में कम्युनिटी बना करके अपनी मौलिक अधिकार, मौलिक नैतिक प्राकृतिक अधिकार की मांग कर रहे हैं। ये हवाला देकर के मांग कर रहे हैं और जो सभी धार्मिक और भारतीय परंपरा को ध्यान में रखते हुए सारे धार्मिक संगठन, जिसमें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एकजुट हो गए हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, बात ये है कि क्या सही क्या गलत है। जो सही है वो लागू होना चाहिए, जो गलत है वो सिरे से खारिज होना चाहिए। अगर ये बात न्यायालय तक गई है तो न्यायालय को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर उनकी मांगे सही हैं तो उनकी भी सुनना चाहिए। और जितने भी धार्मिक संगठन हैं जो विरोध कर रहे हैं या भारत सरकार ही इसकी विरोध कर रही है, तो उसका अपना जो पक्ष है उस बात को भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि भारत की अपनी जो संस्कृति है, अपना संविधान है, अपना कल्चर है, वो छिन्न विभिन्न न हो पाए, उसकी अपनी गरिमा बरकरार रहे, उसकी अपनी संस्कृति बरकरार रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत प्रकृति को मानने वाला है और भारत प्रकृति को मानने वाला है और प्रकृति में एक व्यवस्था है कि सहवास के लिए मेल और फीमेल दोनों का संयोग होता है, तब संतानोत्पत्ति होती है, तब जीवन चलती है। ये भारत की संस्कृति है और अच्छी संस्कृति है, सही संस्कृति है, प्रकृति के साथ तालमेल करके बनाया गया संस्कृति है, जिससे भारत अपने पथ पे आगे निरंतर दिन प्रतिदिन आगे की तरफ बढ़ रहा है। पर दोस्तों, वो जो कम्युनिटी बनाए हैं LGBTQAI सोशल नेटवर्किंग साइट पे, जगह जगह वेबसाइटों पे, या जैसे भी उन्होंने अपनी कम्युनिटी बना रखी है, कम्युनिटी बना करके वो समलैंगिकता की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, प्राचीन कालों में ऐसे लोगों के लिए न तो कोई विरोध था, न तो इस समाज के लिए उस तरह से समस्या पैदा करते थे और सहर्षी समाज इनको स्वीकारा था। पर आज के समय में ये जो मांग कर रहे हैं, इनकी अपनी मांग तो है ही, पर भारतीय संस्कृति को डिसबैलेंस करने का भी खतरा है, क्योंकि ये LGBTQAI जो कम्युनिटी है, इसमें अधिकतर वो लोग हैं जो प्राकृतिक रूप से न हो करके मन बढ़ू लोग हैं, जो अपने मन को बढ़ा लिया गया है, उनको कुछ नया, रोकिंग, कुछ एडवेंचरस करना है। वो ऐसे लोग हैं
जो इस चीज को फंडिंग कर रहे हैं, वैसे लोग हैं जो इसके पीछे हैं और अपने क्राइम को बढ़ावा देना चाहते हैं। वो क्रिमिनल लोग हैं जो बाल यौन शोषण और सेक्स इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, जो इसको फंडिंग कर रहे हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। चलचित्र के फील्ड से हैं, फिल्म जगत की दुनिया के क्षेत्र से हैं, जो इसको फंडिंग कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी रोजगार को, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। उनको न तो छक्के हिंजड़े, ट्रांसजेंडर, LGBTQAI से मतलब है, न भारत की संस्कृति से। उनको अपना व्यापार से मतलब है। वो भारत के संस्कृति को, भारत के मूल आदर्श को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। भारत की जो अपनी परंपरा है, शादी की जो संस्था है, उसको तहस नहस करना चाहते हैं। भारत की अपनी परंपरा में एक शादी की संस्था है, वो शादी की संस्था को खत्म करना चाहते हैं। और दोस्तों, मैं सारी धार्मिक संगठन और भारत सरकार के साथ में हूं। मैं अपना विचार उनके साथ रखता हूं कि भारत की संस्कृति को बचाया जाए, भारत की संस्कृति को सुरक्षित रखा जाए और जो वाजिब में जो सही हो, उनके मांगों को, उनके डिमांडों को ध्यान में रखते हुए जो सही है, नैतिक रूप से जो सही है, प्राकृतिक रूप से सही है, मौलिक रूप से, वो न्याय में लाना चाहिए। वही न्याय उनको देना चाहिए ताकि उनको मौलिक जीवन जीने का अधिकार भी मिल जाए और किसी तरह का इसका सहारा लेकर के भारत की संस्कृति खत्म ना हो और भारत का अस्थायित्व जो स्थिति है, अपनी आदर्श है, वो खत्म ना हो, बरकरार रहे। क्योंकि जो LGBT जो है, आप उसका मैं फुल फॉर्म बता दे रहा हूं, आपको पता हो तो अच्छी बात है। L मतलब है लेस्बियन। लेस्बियन मतलब जो महिला फीमेल से प्यार करे, संबंध बनाए। पूर्व में, इतिहास के समय में, राजा दिलीप की जब मृत्यु हो गई तो शिव जी के आशीर्वाद से उनके दो विधवाओं के आपसी शारीरिक संबंध से भागीरथ का जन्म हुआ था। भागीरथ को आप जानते होंगे। भागीरथ के बारे में यही कहा जाता है कि उनका जन्म उनके पिता के द्वारा नहीं, उनकी माताएं के द्वारा हुआ। जो राजा दिलीप के दो विधवाएं थी, उनके आपसी संबंध से भागीरथ का जन्म हुआ और वो शिव जी के आशीर्वाद से हुआ। तो वही LGBT यानी महिलाओं से महिलाओं का प्रेम, प्यार, संबंध। L मतलब हो गया, L मतलब लेस्बियन, ये महिला वाला हो गया। गे मतलब हो गया पुरुष से पुरुष का, और B मतलब हो गया बाइसेक्सुअल। T मतलब हो गया ट्रांसजेंडर, मतलब हिजड़ा छक्का जो करते हैं आप लोग। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों। और क्यूयर एक कम्युनिटी है इसी तरह के, जो इस मामले में जो क्यूयर कम्युनिटी है, वो शारीरिक मानसिक रूप से इस मामले में विक्षिप्त कम्युनिटी है। ऐसा मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है। ये हो गया LGBTQ। उसके बाद होता है AI। ये मतलब एसेक्सुअल, I मतलब इंटरसेक्सुअल। ये है इनका पूरा फुल फॉर्म कम्युनिटी का, LGBTQAI। दोस्तों, इनमें कुछ लोग तो सही हैं जो प्रकृति के द्वारा, दैवी द्वारा उस तरह से जन्म उनका हुआ है और
वो अपने हक की मांग कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। पर इसमें ये जो लड़ाई है ये बड़े रूप ले लिया है और न्यायालय तक चला गया है। इसमें से ऐसा मुझे अपना व्यक्तिगत मेरा राय है, मानना है, कोई तथ्य नहीं है कि इसके पीछे जो इस सेक्स इंडस्ट्री के जो बड़े व्यापारी हैं, जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा दे रहे हैं, बाल यौन शोषण होता है, और वे ताकतें, विदेशी ताकतें जो भारत को गुलाम बनाना चाहती है, भारत को बर्बाद करना चाहती है, भारत को बर्बाद करने के लिए वो सबसे पहले भारत की संस्कृति को तहस नहस, पथभ्रष्ट और बर्बाद करना चाहती है, वे लोग हैं। और हमारी बहुत अच्छी बात है कि हमारी सरकार विदेशी देशों के पीछे आंख मूंद करके न जा करके अपनी मौलिक जो मूल्य है, आदर्श है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसके आदर्श को चरम पे रखते हुए सारे धार्मिक संगठन के साथ मिलकर के और भारतीय संस्कृति को बचाए रखने के प्रकृति का जो संविधान है, जो प्रकृति है, उस नेचुरल सेक्स का, नेचुरल संतानोत्पत्ति का, जो प्रकृति द्वारा संतानोत्पत्ति होता है, प्राकृतिक संबंध बनाने से उसका हवाला देते हुए, भारत संविधान, भारत की संस्कृति का हवाला देते हुए विरोध कर रही है। और न्यायालय ने भी कह दिया है कि ये हमारा काम नहीं है, इस पे कानून बनाना संसद का काम है। और संसद में सरकार जो है अभी बहुमत में है और सरकार इस पे विरोध में है, इसलिए सरकार इसमें कोई संशोधन नहीं करना चाहती है। जैसे इस डिमांड के विरोध में इसको गैर कानूनी 377 धारा 377 के रूप में रखा गया है। दोस्तों, न्यायालय में भी कई बार ये LGBT समुदाय, LGBTQAI समुदाय के पक्ष में गया है निर्णय, कभी फिर से वापिस आ गया है इसके विरोध में। जैसे पूर्व में 2001 या 2009 के समय में हाई कोर्ट ने न्यायालय इसके पक्ष में दे दिया था, LGBTQAI के पक्ष में निर्णय दे दिया था। बाद में फिर नाज एक फाउंडेशन है और एक सुरेश कुमार कौशल का ये जो मामला कोर्ट में गया, फिर उच्चतम न्यायालय ने इस पे विचार विमर्श करके फिर इसके विरोध में अपना न्याय दे दिया। तो ये न्यायालय में भी कई बार उनके पक्ष में, कई बार उनके विरोध में उच्चतम न्यायालय में गया हुआ है मामला। पर मेरा अपना व्यक्तिगत जो विचार यही है कि ये जो बात समझ लेना चाहिए, इसका हल क्या है, इसका समाधान यही है कि सरकार, भारत की सरकार, भारत के साइंटिस्ट, भारत के वैज्ञानिक, भारत के डॉक्टरों को समझना चाहिए कि प्राचीन काल में अगर हमारी मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं थी कि किस कारण से ट्रांसजेंडर पैदा लेते हैं, लेकिन अब हमारा मेडिकल बहुत बढ़ चुका है और नहीं इस बात की जानकारी, नॉलेज है, नहीं बढ़ चुका है। तो इसमें शोध, रिसर्च होना चाहिए कि क्यों ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं, उसके कारणों को जानना चाहिए, उसको निवारण पे जाना चाहिए। इसका सही समाधान यही होगा, न कि LGBTQ द्वारा अपने अधिकार की मांग करना, न कि सरकार द्वारा उसका विरोध करना। सही उपचार, इसका समाधान यही है कि इससे समस्या क्या है, समस्या जो है उनका, उस समस्या का समाधान पे बात और काम होना चाहिए। समस्या ये है कि LGBTQ अभी जो पैदा ले लिए हैं तो जो है ठीक है, लेकिन बाद में LGBTQ अब न पैदा ले, इसके लिए किस कारण से, किस कमी से, किस बीमारी से ये पैदा होते हैं संतान, ट्रांसजेंडर, छक्का हिजड़ा, इस पे खोज, रिसर्च होना चाहिए ताकि पता चल सके, इसका औषधि आ सके और इसका निदान हो सके, ताकि
आने वाले भविष्य में ट्रांसजेंडर पैदा न ले और प्रकृति की अपनी जो और भारतीय संस्कृति की आदर्श विद्यमान रहे और बना रहे। तो दोस्तों, मेरा इसमें यही सभी धार्मिक संगठन से, जो LGBTQ कम्युनिटी है, उनसे, सरकार से निवेदन है, आग्रह है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को ध्यान में रखें और ये समस्या है, समस्या को गंभीरता को देखते हुए सही इसके शोध रिसर्च हो, सही इसका समाधान निकाला जाए ताकि विदेशी ताकतें इसका फायदा न उठा पाएं और देश में सुख, शांति, समृद्धि और प्रकृति का और भारतीय संस्कृति का झंडा बुलंद रहे और सही समाधान हो पाए, सही उपचार हो पाए, जिससे LGBTQ कम्युनिटी का भी यहाँ पे सम्मान हो और उनका भी समस्या का हल हो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर नए वीडियो, नए विषय वस्तु पर हम लेकर के आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।